हमारे देश में आपने देखा होगा अलग अलग जो बीमारी होती है, खास तौर पर अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको कोई मानसिक स्थिति ऐसी है जिससे आप परेशान रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि योग इसके लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी कुछ ऐसे हैं जो योग को साइंटिफिक नहीं मानते, योग को वैज्ञानिक नहीं मानते। कहते हैं योग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मेडिकल स्टडी में योग को साबित नहीं किया गया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो योग को एक खास धर्म से जोड़कर देखते हैं और इसे साइंटिफिक नहीं मानते। लेकिन आज पहली बार एक रिसर्च में योग निद्रा का असर इंसान के दिमाग पर देखने को मिला है, और यह असर एक मशीन में एमआरआई टेस्ट के दौरान देखने को मिला है। और यह असर ऐसा है कि यह डिप्रेशन, अस्थमा, मानसिक रोग, डायबिटीज और यहां तक कि हृदय रोगों से भी आपको बचा सकता है। और आज योग निद्रा पर हमारा यह विश्लेषण आपके बहुत काम आएगा, इसलिए आज इस विश्लेषण को आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना चाहिए। यह योग निद्रा के बारे में है। तो योग निद्रा के बारे में एक स्टडी की गई। यह स्टडी एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और एक प्राइवेट लैब ने की, और इस स्टडी में मस्तिष्क के डीएमएन का अध्ययन किया गया। डीएमएन क्या होता है? डीएमएन का मतलब होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यह हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो तब सक्रिय होता है जब ओवर थिंकिंग नहीं करते, यानी जब आप जरूरत से ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, जब आप अपने विचारों में उलझे हुए नहीं हैं और बाहरी दुनिया से आप अपने आप को काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी जब आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है। और नेटवर्क तय करता है कि आप कितने शांत और कितने तनाव मुक्त हैं। और इस स्टडी में भी ब्रेन के इसी नेटवर्क का अध्ययन किया गया। इस प्रयोग में कुल मिलाकर 61 लोगों के मस्तिष्क का एमआरआई स्कैन हुआ, जिसमें 30 लोग ऐसे थे जो योग निद्रा को प्रैक्टिस करते थे, यानी जो योग निद्रा करते थे, और 31 लोग ऐसे चुने गए जिन्होंने कभी योग निद्रा नहीं किया था। यह देखने के लिए कि भाई हम देखें कि जो लोग योग निद्रा कर रहे हैं क्या उनका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है, और जो लोग कर रहे हैं क्या उनका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है, क्या योग निद्रा का आपके मस्तिष्क पर कोई फायदा दिखाई देता है या नहीं, और ये क्या ऐसा फायदा है जिसे मशीन भी पकड़ ले। तो इन सभी लोगों का एमआरआई टेस्ट किया गया, जिसका मतलब होता है एमआरआई क्या होता है? एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई टेस्ट आपने अक्सर बहुत सुना होगा, लैब्स में किया जाता है, और यह भी एक प्राइवेट लैब में टेस्ट किया गया। इस स्टडी में यह पता चला कि जो लोग योग निद्रा के माध्यम से जागते हुए सो सकते हैं और नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अलग तरह से व्यवहार करता है और उसमें कम एक्टिविटी होती है, जिसके कारण योग निद्रा करने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा स्थिर और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। योग निद्रा को यौगिक निद्रा भी कहते हैं, जिसमें सचेत रहते हुए मनुष्य नींद की अवस्था में चला जाता है, यानी आप जागे हुए हैं लेकिन तो भी आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं और आपका मस्तिष्क बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेता है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप योग निद्रा में रहते हैं। यह प्रक्रिया अध्यात्म जैसी होती है, जिसमें निद्रा यानी नींद योग के एक आसन का रूप ले लेती है और मनुष्य जागते हुए भी योग निद्रा की अवस्था में चला जाता है, और इससे होने वाले फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इससे ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। नर्वस सिस्टम आपके कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे आपकी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है वो कम हो जाती है और आप बेवजह के नकारात्मक विचारों से दूर रहने लगते हैं। और जैसे ही आप अपने आप को योग निद्रा में आराम की स्थिति में ले जाते हैं, आपका मन शांत और खुश होने लगता है। आप स्वयं के बारे में गहन जागरूकता विकसित करने लगते हैं और ये पहचानने लगते हैं कि आपके विचार सिर्फ विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। योग निद्रा में तनाव को कम करने, पुराने दर्द और धोखे की पीड़ा को कम करने की क्षमता होती है और इससे हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक किया जा सकता है। और इस नई स्टडी ने अब योग निद्रा की इस ताकत को स्वीकार किया है और यह इस तरह की अपने आप की पहली स्टडी है जब किसी एमआरआई टेस्ट में योग निद्रा के परिणामों को साफ साफ देखा गया है।
आईआईटी दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और महाजन इमेजिंग एंड लैब्स ने एक कोलैबोरेटिव स्टडी की है। इसमें 30 योगा के प्रैक्टिशनर्स थे और 31 लोग ऐसे थे जो योगा नहीं करते हैं। तो जब हम एमआरआई स्कैनिंग कर रहे थे तब इन लोगों ने मशीन के अंदर योग निद्रा की स्टेट में ये रहे और कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थ्रू ईयरपीस और वो ही इंस्ट्रक्शंस दिए उन लोगों को जिनको योग निद्रा नहीं आती है। और ये देखा गया कि जिन्होंने योग निद्रा आती थी जिन्हें और जो प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन की एक्टिविटी और जो योग निद्रा प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनकी ब्रेन की एक्टिविटी में फर्क था। जो योग निद्रा नहीं करते उनकी ब्रेन की एक्टिविटी जब उन्हें स्टिमुलाई दिए गए, ऑडिटरी स्टिमुलाई, वॉइस स्टिमुलाई, तो उनमें एक्टिविटी काफी अधिक थी जैसी सामान्य व्यक्ति में होती है। और योग निद्रा के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनमें एक्टिविटी काफी कम थी एज कंपेयर्ड टू दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस। और उसमें इंटरकनेक्टिविटी की भी जो ब्रेन की थी वो भी कम थी। मेडिसिन में देखा गया है कि हेल्थ के बहुत बेनिफिट होते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, हार्ट डिजीज पे अंकुश, जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, उस पे फर्क पड़ता है। जो महिलाएं हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज हैं उनमें फर्क पड़ता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल इस स्टडी से साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि एक स्थिति भिन्न होती है नॉर्मल अवस्था से। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, इससे मुझे लगता है अधिक से अधिक लोग जो इसके बारे जानेंगे वो इसको अपनाएंगे। आपको कुछ समय देना है एक दिन में इस चीज के लिए, और आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो एक माइंड का स्टेटस है, जो एंजाइटी फीलिंग है, उन सब पे ये अंकुश लगाएगा, उसको हेल्प करेगा। और ये भी देखा गया है कि जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हैं, उनमें ये फायदा उतना अधिक है एज कंपेयर्ड टू दोज जो कि नए प्रैक्टिशनर हैं। ये भी स्टडी ने दिखाया है। योग निद्रा की स्टडीज क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी हैं, जैसे एंजाइटी में या और इस किस्म की बीमारियां, नींद की तकलीफ में, जिसमें व्यक्ति को किसी कोई ट्रॉमा हुआ है उसके कारण वो पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लेके चलते हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड हो जाता है उसी चीज़ के पुष्टिकरण का। जो इसमें एक फाइंडिंग निकल के आई कि योग निद्रा की प्रैक्टिस के दौरान हमारी जो इमोशनल प्रोसेसिंग के एरियाज हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, बहुत बार हम अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, बहुत लोगों को अपनी भावनाओं का आभास ही नहीं होता, तो परेशान हो रहे हैं कि इस कारण से हो रहे हैं। मोटे तौर पे हम बाहर की दुनिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या रिस्पॉन्स होती है, हमारी सोच की क्या प्रक्रिया होती है, उसकी जुड़ी हुई भावनाएं क्या होती हैं, उसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं होता। तो इमोशनल प्रोसेसिंग का ये जो निकल के आया, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं एक तरीके से वो सुलझ रही हैं, जो गांठे भावनाओं की पड़ी हुई हैं उससे सुलझने का एक प्रक्रिया इसमें हो सकता हो रहा हो। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर परेशान रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आपका मूड अच्छा नहीं रहता, अगर आप किसी खास चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो आपको योग निद्रा जरूर ट्राई करना चाहिए। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। ये वो नींद है जिसमें जागते हुए आप सो सकते हैं, और सोने और जागने के बीच की स्थिति को ही हम योग निद्रा कहते हैं। यानी अगर आप योग निद्रा में हैं तो आपके कान एक्टिव रहेंगे, आपको पता होगा कि आसपास क्या हो रहा है, फिर भी आप नींद में होंगे। और ये झपकी जैसा ही है, या कह लें कि ये एक अर्ध चेतना जैसा है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु से लेकर गौतम बुद्ध भी इसी योग निद्रा में रहते थे। और इस समय दुनिया में नींद का बाजार 80,000 करोड़ रुपए का है। हर व्यक्ति
एक बेहतरीन नींद लेने के लिए परेशान हैं और लोगों को रात को नींद नहीं आ रही और लोग तनाव में हैं, लोग खुश नहीं हैं। लोगों ने ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी वो परेशान हैं और बाकी के जो लोग हैं जो शायद अभी नहीं इतना कर पाए अपने जीवन में, वो अपनी असफलता से परेशान हैं। इसलिए योग निद्रा को आप ट्राई करके देखिए।